हे दिस इज़ कबीर एंड वेलकम टू इजी इक्विटी। आज के कमाल के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। सो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल के साथ मेरे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और मेरे 8 साल की इस ट्रेडिंग जर्नी में मैंने बहुत ही सारे धक्के खाए गाइस। मैंने जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर, एक रिटेल ट्रेडर कह लीजिए, वो जैसे धक्के खाता है मार्केट में प्रॉफिट बनाने के लिए, मेरा भी वही सिचुएशन था। बट अब धीरे धीरे बातें जो है वो समझ में आने शुरू हुई है और पिछले 5 साल से मैं लगातार प्रॉफिटेबल रहा हूँ स्टॉक मार्केट में। अगर मैं बात करूँ इक्विटी में ट्रेडिंग करते हुए, ठीक है। सो हियर इन दिस केस JSW होल्डिंग का स्टॉक आपके सामने दिख रहा है और हमने यहाँ पर एक एंट्री हमारी ट्रिगर होती है BBR स्ट्रेटजी से, जो अपनी BBR स्ट्रेटजी है। सो आई विल शो इट टू यू। BBR स्ट्रेटजी से एग्जैक्टली एंट्री कहाँ ट्रिगर होती है, स्ट्रेटजी का नाम लिख लेता हूँ मैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो BBR स्ट्रेटजी से गाइज जो एंट्री है वो लगभग इस एरिया के आसपास कहीं पे ट्रिगर होती है और जो हमें जो रिटर्न चाहिए वो हमें एनुअल रिटर्न मिल जाता है, बिकॉज हम मल्टीपल स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, किसी एक सिंगल स्ट्रेटजी पर बेस्ड डिपेंडेंट नहीं है हम। तो यहाँ पर जो ये कैंडल आपको दिखाई दे रही है, राइट, ये है हमारी एंट्री कैंडल। सो ज़रा गौर फरमाइएगा, जस्ट लुक एट द कैंडल ईयर। ये हमारी एंट्री कैंडल है और सारे स्टूडेंट्स ने और जिसने भी ये BBR स्ट्रेटजी को पहचान कर ट्रेड एग्जीक्यूट किया होगा उसने यहीं पर ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और हमें साल का डिसेंट जो प्रॉफिट चाहिए वो हमें मिल जाता है, चाहे ऑपरेटर या मार्केट कैसे भी बिहेव करे। तो यहाँ पर जो रिटर्न निकल के आया है, राइट, वो दिखा देता हूँ मैं आपको। अगर यहाँ से हम एंट्री ले रहे हैं तो हमारा जो रिटर्न है वो लगभग 20% और या फिर कह लीजिए इस स्विंग हाई के ऊपर जो अपना टारगेट होता है, ठीक है, इस स्विंग हाई के ऊपर टारगेट है। सो मेरा जो टारगेट मैंने बुक किया था इस ट्रेड में, दैट इज़ अराउंड 27%। इस स्विंग हाई के ऊपर मैं निकला था, राइट। सो इफ़ यू सी दिस गाइज, 121 दिन लगे मार्केट में, 121 दिन यानी कि लगभग 4 महीने होते हैं। इट इज़ अराउंड 4 मंथ्स, ओके। 4 महीने यानी कि 121 दिन में हमें जो रिटर्न मिला है वो 27% का रिटर्न है। ज़रा फिर से सुनिए, 4 महीने में 27% रिटर्न मतलब बहुत बड़ा रिटर्न होता है गाइज, अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ इस तरीके के रिटर्न जनरेट कर पाते हैं तो। देखो, एक बार कमाने में कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने एक तुक्के से ट्रेड ले लिया और 4 महीने में मैंने रिटर्न कमा लिया, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ 4 महीने में मान लीजिए 27% के आसपास अगर हमें रिटर्न मिल रहा है और ऐसे ही कंसिस्टेंटली बहुत सारे ट्रेड्स मिलते जाते हैं और हम सालों साल इस तरीके से ही ट्रेडिंग कर रहे हैं तो ये रिटर्न जो है गाइज वो बहुत बड़ा निकल के साबित होता है, बिकॉज हम कंसिस्टेंसी के साथ काम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। सो मार्केट में हम एक दिन में करोड़पति बनने नहीं आए, बट अगर आप, मैं इस बात कर रहा हूँ कि साइकोलॉजी जो है वो कैसे हमें परेशान करती है मार्केट में। बिकॉज जो ऑपरेटर है गाइस, देखिए, उन्होंने यहाँ से यहाँ तक का जो स्टॉक है वो जर्नी तय किया है। अगर मैं बात करूँ तो 4 महीने में 27% रिटर्न हमें मिला है, यानी कि विच इज़ ह्यूज रिटर्न अगेन। बट इस 121 दिन के टाइम पीरियड में स्टॉक ने कितना डाउन मूव किया वो ज़रा देखिए। बिकॉज जो भी इस स्टॉक को चला रहा है, जो भी ऑपरेटर है या जो इंस्टीट्यूशन है जो स्टॉक को चलाते हैं, राइट, जो मार्केट को मूव करते हैं, बड़े लोग, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया, यहाँ इसके नीचे, इस लेवल्स के नीचे जितने भी स्टॉप लॉसेस होंगे वो सारे स्टॉप लॉसेस हिट कराए पहले। सारे स्टॉप लॉसेस हिट कराने के बाद जो है वो क्या करते हैं, रिटेल प्लेयर्स को इस तरीके से वो निकाल देते। देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा रिटेलर जो है मार खा जाता है। देखिए गाइस, कि वो 4 महीने में 27% जो मिल रहा है उसे नहीं देख रहा है, बट वो क्या करेगा, वो इमीडिएटली खरीदने के बाद 5-10 दिन में जो नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहा है उसके अकाउंट में, मान लीजिए यहाँ पर स्टॉक खरीदने के इमीडिएट बाद हमें सिर्फ 9 दिनों में स्टॉक 15% डाउन दिखते हुए मिला था, डाउन जाते हुए, और सिर्फ 34 दिनों में यानी कि 1 महीने के टाइम पीरियड में स्टॉक हमें 24% तक डाउन जाते हुए मिला था। तो ये क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑपरेटर जो होते हैं वो रिटेलर्स को स्टॉक से हटाना चाहते हैं। जैसे ही सारे रिटेलर्स यहाँ पर अपना लॉस बुक करके निकल जाएंगे, यहाँ पर लॉस बुक करके निकल जाएंगे, यहीं से माल ऑपरेटर खरीद लेते हैं। ओके, सो हमारा भी ऑपरेटर जोन का ही बाइंग होता है। तो वैसे यहीं पर भी हमें भी एक नई एंट्री मिली थी। अगर मैं बात करूं, इस एरिया में भी अपनी दूसरी स्ट्रेटजी से नई एंट्री मिलती है, ट्रिगर होती है। बट मैं आज फिलहाल इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर किसी ने ये ट्रेड लिया भी है तो उसके लिए 4 महीने में 27% का रिटर्न बहुत बढ़िया रिटर्न माना जाता है, बिकॉज
हमें एफडीज़ में, म्यूचुअल फंड में कुछ नहीं मिलता, 10-12-15% रिटर्न म्यूचुअल फंड में मिलता है और एफडीज़ में 5-7% मिलता है पूरे साल का। ओके, तो यहाँ पर 121 दिन में अगर मैं बात करूँ, मैं 119 दिन तक मैं नो प्रॉफिट नो लॉस में था। तो देखिए ये क्यों किया जाता है, इसके पीछे की साइकोलॉजी यही है कि ऑपरेटर हमें या तो डराकर धमकाकर निकालना चाहते हैं। देखो यहाँ साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल किया जाता है हमें निकालने के लिए मार्केट से। ऑपरेटर चाहता है कि रिटेल मार्केट से निकले और लॉस बुक करके निकले और तभी रिटेल जो है वो घुसे। अब यहाँ पर किसने एंट्री ली होगी, जरा ध्यान से देखिए। जब ये बड़ी बड़ी स्पाइक वाली कैंडलें बनती है तो जनरली रिटेल प्लेयर्स क्या करते हैं, ऐसी स्पाइक वाली कैंडल देखकर अट्रैक्ट हो जाते हैं और ऐसी स्पाइक में एंट्री ले लेते हैं और उसके बाद स्टॉक लगातार लगातार नीचे जाता हुआ रहता है। हम यहाँ पर रिवर्स साइकोलॉजी यूज़ करते हैं। हमारी जितनी भी स्ट्रेटजीज है, 7 स्ट्रेटजीज, उसमें जब कोई स्टॉक गिरता है और अपने बाइंग प्राइस पर आता है, देखिए हमारा पहले से ही निर्धारित बाइंग प्राइस होता है, उस बाइंग लेवल पर आएगा तो ही यहाँ पर हमें एंट्री मिलेगी। तो ये जो है ये एक ऑपरेटर का जोन था खरीदने वाला और ऑपरेटर ने क्या किया, यहाँ पर देखो ऑपरेटर को अक्यूमुलेट करना होता है। हमारा जैसा है नहीं कि उसको छोटी मोटी क्वांटिटी खरीद कर चले जाना है, उसको बहुत ह्यूज बड़ी सी क्वांटिटी खरीदनी है। तो उसने 4 महीने में रिटेल्स को डरा डरा कर उनसे क्वांटिटी खरीद ली। किसने, ऑपरेटर ने। किसको डराया, रिटेल को डराया, बिकॉज रिटेल यहाँ पे कंटाल कर निकल जाएंगे। वो बोल रहे, सोच रहे हैं कि 4 महीने में स्टॉक वहीं पर खड़ा हुआ है, चलो भाई निकलो। जैसे ही रिटेल्स यहाँ पे लॉस बुक करके निकले, यहाँ पे फिर कंसोलिडेशन में निकले, जैसे रिटेल निकल जाएंगे वैसे ये स्टॉक चलना शुरू करा और उसने सिर्फ 2 दिनों में अपना टारगेट बुक किया। देखिए कहने के लिए तो स्टॉक ने 4 महीने लगा दिए, बट वो 4 महीने में चला सिर्फ वो 2 दिन है जहां पे शायद कोई रिटेलर्स वहां तक टिक नहीं पाया होगा। ठीक है ना। तो देखिए यही होता है, यही होता रहा है, यही होता रहेगा स्टॉक मार्केट में। रिटेल्स के अगेंस्ट में ही सारी साइकोलॉजी बिल्ड की जाती है ताकि रिटेलर्स अपना लॉस बुक करके निकले, ट्रैप हो जाए ऐसी जगह पर। अब जरा यहाँ देखिए, गौर फरमाइए, जो रिटेलर्स अपना लॉस बुक करके यहाँ निकल चुके होंगे, क्या ये बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स उन्हें फिर से अट्रैक्ट नहीं करेगी क्या? डेफिनेटली करेगी, बिकॉज यहाँ पर देखिए पिछले हाई का ऊपर ब्रेकआउट हो चुका है, उसने ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, ये वगैरह वगैरह जो थियरी होती है, बुलिश थियरी, बुलिश नहीं बुलशिट थियरी होती जो है, उसने रिटेलर्स को फिर से यहाँ पर एंट्री दी होगी। और फिर से अगर आप स्टॉक को ज़रा देखिए तो स्टॉक क्या कर रहा है, फिर से कंसोलिडेशन साइडवेज में चला गया है। देखिए मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर यहाँ पर 4 महीने में, 4 महीने वाला एग्जाम्पल छोड़ दीजिए, वो एग्जाम्पल ठीक है, मैं मोटा मोटी बात करता हूँ स्टॉक मार्केट में। तो अगर आप 1 साल में यहाँ पर मान लीजिए 50% रिटर्न बनाने के लिए आए हैं, ठीक है, तो आपको 8 से 10 महीने के लिए आपको ऐसे ही बैठना पड़ेगा जहां मार्केट कुछ नहीं कर रहा है, या तो साइडवेज हो रहा है या तो डाउन ट्रेंडिंग हो रहा है। बट फिर सिर्फ 2 महीने में या सिर्फ 1 ही महीने में या सिर्फ 15 दिन में एक ऐसी बड़ी रैली आपको देखने मिलेगी, एक फ्लैश रैली कह लीजिए, जिसमें अगर आप तो टिके हुए होंगे तो आप ये 50% कमा लेंगे, अगर तो नहीं तो अगर आप यहाँ पर डर के या घबरा कर या कंटाल कर निकल चुके हैं तो फिर ये मुनाफा जो वो ऑपरेटर कमा लेगा। समझ में आ रहा है? तो यही होता रहा है, यही होता रहेगा मार्केट में। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल था जो हमने ट्रेड बुक करा था, बट वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिला मुझे उन दिनों में। तो मैं आज जब ये थियरी सिखा रहा था तब मुझे ये एग्जांपल देखते हुए मिला, तो मैंने सोचा इस पर वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज हम रिटेलर्स को अपनी साइकोलॉजी चेंज करनी पड़ेगी। क्योंकि हर बार अगर ऑपरेटर हमको झापड़ मार के हमारा पैसा अपनी जेब से निकाल कर ले जाएगा तो ये तो देखो भैया गलत है। बिकॉज अब आज का जो ज़माना है वो बहुत ही आगे निकल चुका है। यहाँ अगर एक ही आदमी मुनाफा लगातार बनाते जाएगा तो ये अच्छी बात नहीं है। बिकॉज आज से बहुत साल पहले अगर की बात करूँ मैं, तो सोशल मीडिया वगैरह वगैरह नॉलेज कंटेंट ये सब नहीं था, बट आज हमें नॉलेज अपने पास अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे हमें सब कुछ मिल जाता है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो प्लीज़ अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कीजिए, बिल्ड करें, और यही देखो यही चलता रहेगा कि 120 दिनों में सिर्फ 2 दिन मार्केट चली है। अगर हम इस 2 दिन में नहीं थे तो भूल जाइए कि यहाँ मार्केट में पैसा बनाना पॉसिबल है। ठीक है, सो ना तो हम टॉप बॉटम पकड़ते, देखिए ना ही मैंने ये बॉटम पकड़ा हुआ है, अपने खरीदने के बाद ही नीचे गया था, बट 4 महीने में 27% का टारगेट जो हमने फिर भी बुक कर लिया। तो हम यहाँ पर देखो, हमें यहाँ पर हीरो बनना है कि फिर कमाना है, पैसे कमाना है। ध्यान से इस बात को सोच समझ कर डिसाइड कीजिए। मैं कोई ये बात नहीं कर रहा हूँ कि 4 महीने में हमने इतना कमा लिया उतना कमा लिया, बट लुक एट द साइकोलॉजी, यही ऑपरेटर करते आ रहे हैं लगातार और यही करते रहेंगे।
सो माफ़ी चाहता हूँ, वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, बड़ा बन गया, बट आई होप आप मेरे इमोशन को समझ पा रहे हैं। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो को यहाँ तक अगर आप देख कर अभी तक बने हैं वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से अच्छे वीडियोस चैनल पर लगातार आते रहते हैं, तो चैनल से जुड़े रहिए। तब तक थैंक यू वेरी मच।